मन की सीमा जीवन की सीमा बन जाती है। हम अपने जीवन में जिन सीमाओं के बारे में बात करते हैं वो वास्तव में हमारे मन की बनाई हुई सीमाएं होती है। जैसे एक पक्षी को बांध कर रखा गया हो, वह उड़ सकता है, पर जब तक उसे एहसास नहीं होता कि वह उड़ सकता है तब तक वह उड़ने की कोशिश नहीं करता। हमारे जीवन की सीमाएं भी इसी तरह हमारे सोच और विश्वासों के आसपास घूमती है। क्या हम अपने मन की बनाई सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर हम उन्हीं सीमाओं के भीतर सिमटे रहते हैं जो हमें कभी किसी और ने दी थी? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे मन की सीमा हमारे जीवन की सीमा बन जाती है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। कभी आपने सुना है कि आकाश में उड़ने के लिए पंखों की नहीं, सोच की जरूरत होती है। एक कहानी एक छोटे से पक्षी की है जो जन्म के बाद से अपने पंखों के माध्यम से उड़ने की सपना देखता है। हर दिन वह अपनी चोंच से आकाश की ओर देखता है और सोचता है क्या मैं भी उड़ सकता हूं। लेकिन उसके अंदर एक डर होता है, अगर उड़ते वक्त गिरा तो क्या होगा। उसका मन उसे कहता है तुम उड़ नहीं सकते, तुम छोटे हो, तुम्हारे पास उतनी ताकत नहीं है। लेकिन एक दिन उस पक्षी ने अपनी सोच बदल दी। उसने फैसला किया कि डर को छोड़कर वह अपनी पूरी क्षमता को स्वीकार करेगा। उसने पहली बार अपने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की और क्या हुआ, वह आसमान में उड़ने में सफल हो गया। यह कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारी खुद की सोच होती है। जब तक हम अपने भीतर विश्वास और साहस नहीं लाते तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब हम मन की सीमा और जीवन की सीमा की बात करते हैं तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ी गहरी सोच की आवश्यकता है। साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे दिमाग में एक बिलीव सिस्टम, विश्वास प्रणाली काम करती है। यह प्रणाली हमें अनुभवों, संस्कारों और सामाजिक प्रभावों से बनती है। जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो हमारी न्यूरॉन्स में एक नया नेटवर्क बनता है। न्यूरोबायोलॉजी के अनुसार जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो दिमाग में उसे कार्य के लिए एक पथ तैयार होता है जो हमारा काम आसान बनाता है। लेकिन अगर हम बार बार अपनी सीमा के बारे में सोचते रहते हैं तो वह सीमा हमें रोकने के लिए और मजबूत हो जाती है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपने मानसिक और शारीरिक परफॉर्मेंस को भी बदल सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी में यह सिद्धांत है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अब अगर हम इसे थोड़ा गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रश्न उठता है, क्या हम सच में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? कई बार हमारी सीमाएं हमसे बहुत आगे बढ़ चुकी होती है पर हम उन्हें महसूस नहीं करते। जैसे एक मनुष्य जो अपनी इंद्रियों और मानसिक विचारों से सिमटा रहता है, वह अपनी आत्मा के बड़े हिस्से को नहीं जान पाता। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि हमारे भीतर
वही शक्ति है जो ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है। यदि हम अपनी सोच को और अपने भीतर की शक्ति को जानने की कोशिश करें तो हमारे मन की सीमाएं स्वतः ही हट सकती है। तो इसका सबका हमारे जीवन में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें अपनी सीमाओं के बारे में सोचने की आदत बदलनी होगी। पहला, अर्थपूर्ण लक्ष्य बनाएं। योजना, छोटे लक्ष्य तय करें और उन तक पहुंचने के रास्ते को खुला रखें। नकारात्मक विचारों से बचें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए उसे 1 सेकंड के लिए रोकें और सकारात्मक विचारों को अपनी सोच में लाकर बदलें। स्मार्ट काम करें। अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों पर लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। आप देखें कि जो कार्य आपके लक्ष्य के करीब लेके जा रहे हैं उनके बारे में फिर से सोचें। यही स्मार्ट काम करने के तरीके हैं। अंत में यही कह सकता हूं कि जीवन में सफलता या असफलता का सीधा संबंध हमारे दिमाग और सोच से है। हमारी सीमा वही बन जाती है जो हम अपने मन में मानते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। याद रखिए, जब तक आप खुद को उड़ने का हक नहीं देंगे तब तक आप अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाएंगे। तो साथियों, अपनी सोच को बदलने का तरीका ढूंढिए, अपनी सीमाओं को तोड़िए और फिर से देखिए आपके जीवन में कितनी नई संभावनाएं और अवसर आएंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी सीमाओं को तोड़ते जाइए। आप इसी सोच के साथ ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल की राह पर बढ़ते रहें। सदा खुश, सदा सफल। थैंक यू।